बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, आफ्टर ऑल एंड में लाइट का प्रकाश आता ही है एंड वो बुराई डिफीट हो जाती है एंड देन फिर से अच्छाई का जो दौर होता है वो चालू होता है। ये बात मैं बचपन से सुनता आया हूँ एंड इनफैक्ट जब से मैंने फिलोसफी पढ़ना शुरू करा है मैं उसके पहले से भी सुनता आया हूँ। एंड आपको पता होगा कि भाई लॉकडाउन में है ना रामायण चली थी, क्या नाम, अरुण गोविल जी की, उस जिन्होंने राम का किरदार निभाया था। एंड बाकी मेरे को ज्यादा कास्ट के नाम नहीं पता, बट राम जी का जो किरदार निभाया था अरुण गोविल जी, मेरे को बस उन्हीं का नाम पता है। सो वो रामायण हम बहुत देखते थे सारे रात को, शायद 8 बजे आती थी ना, 1 घंटे के लिए, 7 से 8 फिर 8 से 9, इन दो टाइम पीरियड के बीच में आती थी 1 घंटे के लिए। तो हम उसमें देखते थे ना, तो हम भाई जैसे देखते थे भाई कोई भी असुर मारा गया एंड उस टाइम तो भाई मेरे ना ग्रैंडफादर भी अलाइव थे, सो ही यूज्ड टू से दैट कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, आफ्टर ऑल एंड में अच्छाई जीतती है। मैं भी ये सोचता था कि यार बुरा समय जब भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं आने दो उसे, एंड आफ्टर ऑल तुम्हारी ही जीत होगी। एंड अगर ऐसा आप लगा लो इस चीज को, ऐसा समझो कि भाई अगर लाइफ में 1 साल 2 साल के लिए बुरा समय आता है तो अच्छा समय भी आएगा, चाहे छोटा हो लेकिन आएगा जरूर। सो आज की वीडियो इसी चीज के ऊपर रहेगी एंड मैं ना इसमें ना अपनी बस एक थ्योरी सजेस्ट करूंगा अपनी, या कह लो जो मैं सोचता हूँ उस चीज के बारे में, बिकॉज मेरे को ज्यादा नहीं पता बट स्टिल मेरा मन था ये वीडियो बनाने का, तो मैं इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि भाई मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, बिकॉज ये वीडियो बनाने का आइडिया तुरंत हिट हुआ है मेरे दिमाग में एंड अच्छी बात है, बिकॉज मेरे पास कोई है ना, और क्या नाम, थॉट भी नहीं था किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं। सो यस, इस चीज के ऊपर बनाते हैं वीडियो, तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो अब मैं यहाँ पे ना एक लॉजिकल आर्गुमेंट देना चाहूंगा एंड ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा वीडियो को, एकदम छोटा क्वालिटी वाला रखूंगा, ठीक है। सपोज करो आपसे ना कोई कह रहा है कि, सॉरी, सपोज करो आपसे कोई कह रहा है कि भाई दिन लोगे या रात, या फिर कह लो आप उससे पूछ रहे हो कि भाई दिन अच्छा होता है रात। चलो ठीक है, मान लो मैंने कह दिया भाई मेरे को रात पसंद है, लेकिन क्या मेरे पसंद करने से रात एक्चुअल में अच्छी होती है? बिकॉज मान लो अगर भाई कोई बंदा रोड साइड बैकर रात को सोता है अपने घर से बाहर, तो भाई उसे डर रहेगा ना कि भाई कहीं भाई कोई चोर आ जाए या फिर भाई कुछ हो जाए रात को, भाई एकदम से भूकंप वगैरह आ जाए, उसके पास कोई शेल्टर भी नहीं है। सो क्या वो चाहेगा रात लंबी हो? सो इट इज वेरी काइंड ऑफ सब्जेक्टिव कि भाई तुम्हें क्या पसंद है, रात या दिन। लेकिन अब अगर हम उसे ऑब्जेक्टिवली देखें या फिर कह लो कि ना पूरे अर्थ के लेवल पे देखें, तो भाई क्या दिन अच्छा है रात? आप कहोगे नहीं भाई दोनों जरूरी हैं, बिकॉज किसी का काम दिन में होता है किसी का काम रात में होता है, सो टू बैलेंस आउट थिंग्स इसलिए दिन और रात है। या कह लो दिन और रात थी, हमने बैलेंस आउट करने के लिए चीजों को उसको अपने हिसाब से ढाल लिया, फिर कह लो हमने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया। लेकिन स्टिल इन दी एंड मैं कहूंगा कि भाई दिन और रात दोनों ही जरूरी है। अब नाउ हम सब समझते हैं कि भाई दिन और रात दोनों अच्छी हैं, लेकिन हम फिर ये क्यों नहीं समझ लेते कि यार अच्छाई और बुराई है ना, आप उसमें से बुराई को नीचा क्यों दिखाते हो? क्योंकि देखो, मैं आपको ना एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। सपोज करो आपकी लाइफ में है ना 1 साल का बुरा दौर आया, यार ना तो गर्लफ्रेंड पट रही है, ना तो पैसे आ रहे हैं, ना तो भाई लाइफ में तरक्की हो रही है, ना ही भाई माँ बाप खुश हैं, फेल तुम ऑलरेडी हो चुके हो 12th क्लास में, एंड कुछ करने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, बाल झड़ रहे हैं, हाइट छोटी है, काले होते जा रहे हो दिन पर दिन, है ना, आंखों की रोशनी कम हो गई, सूंघने की शक्ति कमजोर हो गई, हकलानापन आ गया, कितना बुरा हो रहा है, और ये सब 1 साल में, महीने भर के अंतराल में, है ना, साल ब साल नई महीना और नई डिजीज आती गई आती गई आती गई, राइट। सो नाउ हियर माय क्वेश्चन इज कि 1 साल में आपके साथ इतना बुरा समय आया, आई एम डैम श्योर आप फिर भी जीना नहीं छोड़ोगे, ये इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आपके अंदर के जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स अच्छे से काम करते हैं एंड आप एक नॉर्मल ह्यूमन है, देन भाई मैं लिख के दे सकता हूँ आप स्टिल जीना नहीं छोड़ोगे, आप कंटिन्यू करोगे लिव करना। लेकिन फिर आप पता है क्यों कि कंटिन्यू करोगे लिव ऑन करना? आपके दिमाग में एक बात हमेशा रहेगी कि यार मेरे बड़ों ने सिखाया था कि चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा समय आए, लेकिन अच्छा ही हमेशा उसके ऊपर विजय पाती है। अब मैं आपको बताता हूँ इस ये जो लाइन की स्टुपिडिटी क्या है। देखो आपके साथ बुरा हुआ लाइफ में 1 साल तक, ठीक है, एंड अब अच्छा समय आता है, आपके पास पैसे आते हैं, आप जो फिक्स कर सकते हैं करते हैं, आंखों की रोशनी कम है सर्जरी करा ली, सूंघने की शक्ति कमजोर हो गई है वो सही करवा ली, बाल नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, हाइट नहीं है सर्जरी करा ली, एंड और क्या था, मतलब जो भी मैंने बताया था, मैं भूल गया मैंने कितनी चीजें बताई थी, वो आप सब पैसे से फिक्स करा सकते हैं, राइट। लेकिन वो जो फ्लो ऑफ मनी है सिर्फ 4 महीने के लिए रहा था, एंड अब आपकी लाइफ में फिर से नई प्रॉब्लम आ चुकी है। अब वो नई प्रॉब्लम क्या है कि भाई पैसे नहीं है। देखा कैसे सर्कल घूम गया, 1 साल के लिए मुश्किल समय आया, 4 महीनों के लिए, सॉरी, 4 महीनों के लिए अच्छा पीरियड आया, लेकिन फिर से वो सर्कल रिपीट हो गया, फिर से बुराई आ गई। सो राइट नाउ द थिंग आई वांट टू कन्वे हियर इज कि भाई हम बुराई को बुरा बोलते ही क्यों हैं? हम भाई बुराई को नीचा क्यों दिखाते हैं? हम ऐसे भाई बुराई को डिफेम करते हैं कि भाई ये बुराई है, कोई बात नहीं, दिक्कत मतलब इसके बाद अच्छाई आएगी। यार आप तो ऐसे बोलते हो कि यार वो बुराई फिर कभी उसके बाद आएगी नहीं, बस एक बार सह लो फिर तो अच्छा ही है। यार उल्टा, यहाँ तो उल्टा हो गया,
भाई बुराई जितने टाइम पीरियड के लिए थी उतने टाइम पीरियड तक तो अच्छाई टिक भी नहीं पाई यार, उतने तो क्या उसका आधा भी नहीं टिक पाई, राइट। तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई बुराई बेकार है, नहीं, इंस्टेड ऑफ हमें ये सोचना चाहिए कि भाई अगर बुराई है सो ये इसलिए है, एक तो ये मुझे अच्छा मजबूत इंसान बनाने के लिए, एंड दूसरा मेरे को ट्रू एसेंस महसूस कराने के लिए कि भाई अगर बुराई नहीं होती लाइफ में तो हम अच्छाई को महसूस कैसे कर पाते, राइट। सो अगर लाइफ में सिर्फ अच्छाई रह जाएगी तो क्या आपकी लाइफ में अच्छाई का महत्व रह जाएगा, बताओ, रह जाएगा तो बताओ। अगर रह जाएगा तो फिर भाई आप की मर्जी यार, बिकॉज देखो सीधी सी बात है, अगर लाइफ में पूरी जो है उसमें दिन ही दिन रहेगा तो हम सोएंगे कब, बिकॉज जो हमारी सर्केडियन रिदम है वो इस तरह से फाइन ट्यून है कि भाई मोस्ट ऑफ द पीपल्स को रात को ही नींद आती है। अगर रात ही चली जाएगी तो भाई उन लोगों का क्या होगा जो भाई वो रात को सोते हैं, उन सबको तो इंसोम्निया हो जाएगा भाई, उनकी हेल्थ घट जाएगी, राइट। सो जो भी होता है इट इज ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर, या फिर कह लो ये नेचर ने जो दिया है, या फिर कह लो आप कुछ भी मान लो, ये जो चीज पहले से है, ये जो फिनोमिना पहले से है, भाई देयर वुड बी सम रीजन कि ये आज भी एग्जिस्ट करता है ये फिनोमिना, राइट। सो आप है ना इसको अपने हिसाब से चेंज मत करो। सो इन माई ओपिनियन अगर कोई बुराई है आपकी लाइफ में, मान लो बुरा समय ही है 2 साल के लिए, आप स्टिल लिव ऑन करना मत छोड़ना, लेकिन सिर्फ इसलिए मत लिव करते रह जाना कि भाई अच्छाई आएगी मेरी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं। भाई अच्छाई आपको नहीं पता अभी और कब आएगी, क्या पता और 4 साल बाद आए, एंड अगर वो आए तो क्या पता इतने समय के लिए ना आ पाए जितने समय के लिए बुराई रही है। सो आप इस पीरियड को ऐसे देखो कि नहीं, ये मेरी लाइफ का हिस्सा है एंड मैं इसके ऊपर अमल करूंगा, मैं इसको अच्छे से जीऊंगा, शान के साथ जीऊंगा, चाहे कितना भी बुरा हो जाए आई डोंट केयर, मैं इसको अपनी लाइफ का हिस्सा मानूंगा, एंड जब अच्छाई आएगी तो मैं उसको भी इंजॉय करूंगा, अपनी लाइफ को ऐसे देखा करो, सिर्फ इस चीज के लिए मत बुराई का सोच कि यार एक दिन अच्छा होगा मेरी जिंदगी में भाई फिर मेरी लाइफ बदल जाएगी, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंस्टेड आप इसको ऐसे देखो कि भाई ये मेरी लाइफ का पार्ट है एंड आपको इसको भी जीना है, बिकॉज आप लाइफ को एंजॉय करते हो ना, आप लाइफ को अच्छा मानते हो ना। सो लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसको मिला करके लाइफ बनाती है, एंड ये पार्ट है, हालांकि नेगेटिव है लेकिन स्टिल ये पार्ट लाइफ का, सो यू विल हैव टू एम्बेरेस इट इफ यू वांट नॉट टू सफर फ्रॉम एटर्नल रिकरेंस। अब ये क्या है, ये एक कंसेप्ट है नीचा ने प्रपोज किया था। एटर्नल रिकरेंस ये होता है कि भाई आपकी जो लाइफ है जैसी है वैसे ही आप जीना चाहोगे, अगर आप ऐसा जीना चाहते हो तो भाई आपको हर एक चीज को एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। एंड बाकी यस यही था आज की इस वीडियो में, एंड बाकी वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर भाई आपको ना कुछ स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हॉर्स पाइप होगा, क्लैंप हो गया एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी हम ना वोल्वो कोलर मित्सुबिशी की तरफ से बेचते हैं, मैं ना पिन कमेंट में ना वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उसमें ना सब कुछ मेंशन है कि हम ना कैसे कैसे क्या बेचते हैं, क्या करते हैं, हमारा मतलब पूरा काम का ना डिटेल है कि हम भाई कैसे कैसे क्या बेचते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको भाई कोई क्वेरी सॉल्व नहीं हो आपकी वेबसाइट में जो भी मेंशन था, एंड अगर कुछ खरीदना भी है तो भाई वेबसाइट में ही गिवन मेल भी है, फोन नंबर भी है, आप लोग डायरेक्टली जाकर के उनको रीच आउट कर सकते हैं। एंड बाकी यही था आज की इस वीडियो में, पसंद आता बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू एम्ब्रेस लाइफ।